हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। तो चलिए करंट अफेयर्स क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 19 जून 2024। आज का जो न्यूज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज एंड तक आप लोग जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 जून 2024 करंट अफेयर। पहला है इंडियन फार्मर डेजिग्नेटेड लैंड हीरो। इंडियन फार्मर को लैंड हीरो का खिताब मिला है। कौन दिया है? यूनाइटेड नेशन एजेंसी। अब जब यूनाइटेड नेशन एजेंसी जब ऐसा काम करती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के लिए। प्लस ये किसी किसान को मिला है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं। इंडियन फार्मर डेजिग्नेटेड लैंड हीरो। लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशन एजेंसी। नेशन एजेंसी। और एजेंसी का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन टू combat desertification। UNCCD। इन्होंने ही क्या किया है? जो इंडियन फार्मर है उनको लैंड हीरो का खिताब दिया। और उनका नाम क्या है? जो इंडियन फार्मर है, सिद्धेश सकोर। उनका नाम है सिद्धेश सकोर। ये कहां से है? महाराष्ट्र से। तो पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में। तो महाराष्ट्र से हैं, उनको यह किताब मिला है। पूरी दुनिया भर में 10 लोगों को मिला है, तो उसमें से एक जो है वह इंडिया से है। उनका नाम है सिद्धेश सकोर, महाराष्ट्र से। इनको क्यों दिया गया है? इन्होंने जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है उसको सॉल्व किए हैं। और जितने भी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं आसपास के जहाँ पे रहते हैं उनको उनको सशक्तिकरण किए हैं। उनके जो उनको बताए हैं नेचुरल फार्मिंग के बारे में और जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसके बारे में, जिससे कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है उनका इनकम बढ़ा है। तो किसी तरीके से वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को क्या किए? इम्पावर किए हैं। प्लस जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम है कुछ रीजन में उनको सॉल्व किए। इसी कारण यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उनको जो है लैंड हीरो का खिताब दिया। तो 10 लोगों को लैंड हीरो का खिताब मिला है 2024 में। ध्यान दीजिएगा। और कब दिया गया? 17 जून को। 17 जून को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड डे टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मर का नाम, किस स्टेट से है और कौन सी एजेंसी उनको लैंड हीरो का खिताब दी है, वो ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? और यह जो सिद्धेश कुमार है एक्सपर्ट है इन नेचुरल फार्मिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट में। ही इज एन एक्सपर्ट इन नेचुरल फार्मिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। और इनको जो एक किताब मिला है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू soil erosion and empower small and marginal farmers। तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको एम्पावर किए हैं और जो सॉइल इरोजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किए हैं। इसलिए इनको यह किताब मिला है लैंड हीरो का, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन कर लीजिए।
नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति। इंडिया का पहला मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे कंट्री, लगभग 10 कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब इंडिया का पहला है, वो भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और एयर एक्सरसाइज है, ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया फर्स्ट मल्टीनेशनल, नाम है ये देखिए मल्टीनेशनल, एक से अधिक कंट्री जो है, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज, नाम क्या है? तरंग शक्ति, तरंग शक्ति 2024। कुछ समय पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जो अमेरिकन एयरफोर्स कंडक्ट कराती है। उसमें बहुत सारे जो एयरफोर्स हैं, बहुत सारे कंट्री के एयरफोर्स वो पार्टिसिपेट करते हैं, इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है। अभी रिसेंटली हुआ था 4 जून से लेकर 14 जून तक, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी बेस्ड पर, उसी लाइन पर इंडिया भी यह मल्टीनेशनल एक्सरसाइज करा रहा है, जिसका नाम है तरंग शक्ति। यह कब स्टार्ट होगा? ये अगस्त महीने में स्टार्ट, 2 फेज में होगा, 2 फेज में होगा। अगस्त में स्टार्ट होगा और सितंबर में एंड होगा। समझ में आ गया? तो अगस्त में जो पहला फेज है वो साउदर्न इंडिया में होगा, 2 फेज में होगा एक्सरसाइज, 2 फेज में एक्सरसाइज होगा। फर्स्ट फेज में मिड अगस्त, कहां पर? साउदर्न इंडिया में। और मिड सितंबर वेस्टर्न सेक्टर में। वेस्टर्न सेक्टर मतलब आप राजस्थान कर सकते हैं, पंजाब कर सकते हैं, गुजरात कर सकते हैं, इन सब में हो सकता है। अब ये एक्सरसाइज होने से क्या होगा? सिंपल सी बात है, बहुत से कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, 10 कंट्री। कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सब लोग कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे। अब जब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे क्या होगा? इनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा। एक जो एक दूसरे की जो सेनाएं हैं एयरफोर्स से रिलेटेड, वो क्या करेंगे? एक दूसरे से सीखेंगे और अपने जो युद्ध अभ्यास है, एक्सरसाइज है, उसमें उसको इन्वॉल्व करेंगे, जिससे कि भविष्य में अगर कोई युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो उसमें उसका यूज किया जा सके, जो भी टेक्निकल चीज हो या कुछ भी हो। समझ में आ गया? पक्का? और जो पूछा जा सकता है कि जो तरंग एक्सरसाइज है, तरंग शक्ति एक्सरसाइज है, किस पर बेस्ड है? जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज, एयर एक्सरसाइज है, जो अमेरिकन एयरफोर्स कराती है, उसके ऊपर बेस्ड है। समझ में आ गया? पक्का? तो लोग जितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके एयरफोर्स के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको सीखने के लिए ही यह एक्सरसाइज कराया जा रहा है। कोई कंट्री जो है अपने एयरक्राफ्ट को शो करेगी, अगर वो इंडिया को पसंद आता है और इंडिया के काम का है, तो क्या हो सकता है? इंडिया उसको खरीद सकता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, तो नो डाउन कर लीजिए। रेड फ्लैग एयर एक्सरसाइज जो अमेरिकन एयर फोर्स कराती है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 4 या 5 जून के करंट अफेयर्स में, तो देख लीजिएगा। ओके, सिक्स्थ इंडिया जो है, इंडिया बिकम द 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च डीप सी मिशन। समुद्र की गहराई में जाकर, लगभग 6 किलोमीटर गहराई में जाकर, वहां पर इंडिया क्या करेगा? कौन से मिनरल्स हैं उसके बारे में पता करेगा, कौन से जीव जंतु हैं उसने गहराई को इंडिया पता करेगा। अब छठा कंट्री इंडिया बन जाएगा जो डीप सी मिशन लॉन्च करेगा। और उससे पहले कौन कौन सी कंट्री लॉन्च कर चुके हैं? ऑब्वियस है, अमेरिका लॉन्च किया होगा, रसिया लॉन्च किया होगा, चाइना ने लॉन्च किया होगा, जापान लॉन्च किया होगा और फ्रांस लॉन्च किया होगा। तो इंडिया अब क्या हो गया? 6th कंट्री बन गई, बनने वाली है। सिक्स्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च
डीप सी मिशन, डीप सी मिशन। और इस डीप सी मिशन का नाम क्या है? डीप सी मिशन का नाम क्या है? मत्स्यान 6000। मत्स्यान, जो डीप सी मिशन का नाम है वो क्या है? मत्स्यान यान 6000। 6000 इसलिए है कि वो 6000 फीट तक, 6000 मीटर तक नीचे जाएगी, लगभग 6 किलोमीटर तक नीचे जाएगी। और ये 6th कंट्री बन गई है। इससे पहले कौन कौन लॉन्च किया है ध्यान दीजिएगा? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, रसिया, फ्रांस, जापान, चाइना, अब कौन होने वाला है? इंडिया। सिंपल, इसका एम क्या है? सिंपल सा है, वो 6000 मीटर तक अंदर जाएगी और वहां पे जो जो मिनरल्स हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनके बारे में रिसर्च करेगी, डेवलपमेंट करेगी। और यह पहला मिशन है जो मैंड मिशन है, आदमी भी उसके साथ, मतलब जो मिशन लॉन्च किया जा रहा है मत्स्यान, ओके, एक तरीके से क्या है? यान है, इसके अंदर आदमी भी बैठकर अंदर जाएंगे। अब मैंड मिशन है, तो ध्यान दीजिएगा। अब किसके द्वारा बनाया जा रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो पूरा मत्स्यान 6000 है, वो किसके द्वारा बनाया गया है? बाई, ओके, ध्यान दीजिएगा, बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ओशन टेक्नोलॉजी, यही बना रहे हैं। ओके, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी न्यूज में आ गया, किस कारण से? वो मत्स्यान बना रहे हैं, मत्स्यान 6000, किस लिए? डीप सी, मतलब डीप सी में की जानकारी लेने के लिए। अब इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, कब फॉर्म हुए हैं, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? ध्यान दीजिए, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चेन्नई में है। ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर। पढ़ना ऐसे ही होता है, अगर एक चीज न्यूज में आया, उससे रिलेटेड जो जो चीजें हैं, सबके बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। मैं हो सकता है इसके बारे में ना पूछे, इन्हीं के बारे में पूछ दे, इसे ध्यान दीजिएगा। 1993 में बना था, हेडक्वार्टर चेन्नई में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। अब क्या होगा? कंफ्यूजन हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आ सकता है या मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है, ध्यान दीजिएगा। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। इंडिया एंड IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस हुआ। इंडिया, देखते हैं, इंडिया एंड IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। अब ये IORA क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन? अब इंडियन ओशन रिम में जितनी भी कंट्री हैं, ओके, उनका एक एसोसिएशन बनाया गया था 1997 में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। करते क्या? उस रीजन में जितने कंट्री पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडियन ओशन में, उस रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, सेफ्टी प्रोवाइड करना और एक दूसरे के बीच में कोऑपरेट करना, जिससे उस रीजन में पीस स्थापित हो सके। और अब ये जो मिशन है, क्या जो कॉन्फ्रेंस है, क्या कौन सा कॉन्फ्रेंस है? नाम से समझ में आना चाहिए, क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस, मतलब टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना इन कंट्री में, समझा है? क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देना और उससे रिलेटेड जो भी सेक्टर्स है उसको बढ़ावा देना है इस कंट्री में। कौन सी कंट्री में? इंडिया और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कंट्री, समझ आ गया? अब कब फॉर्म हुआ था? ध्यान दीजिएगा, कब फॉर्म हुआ था? 19
1997 में यह जो विजन आया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का, यह नेल्सन मंडेला ने विजन दिया था। तो क्या है, यह इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज बेस्ड ऑन द नेल्सन मंडेला विजन। अब नाम से समझ में आता है कि क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ही यह कॉन्फ्रेंस कराया गया था। कहां पे कराया गया था? न्यू दिल्ली में कराया गया था। इट इज इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन नेल्सन मंडेला विजन। समझ में आ गया? कब फॉर्म हुआ था? 1997 में फॉर्म हुआ था। किस लिए? कि जो इंडियन ओशन रिम में कंट्रीज आते हैं वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करना और सेफ्टी प्रोवाइड करना और कंट्री के बीच में कोऑपरेशन लाना, जिससे कि कंट्री में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। जो जो कंट्री उस रिम में फॉल होती हैं उन सभी कंट्री में क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। कौन कौन सी कंट्री है? अब इंडिया है, बांग्लादेश है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कंट्रीज। समझ में आ गया? मॉरिशस है, मोजाम्बिक है, सेशल्स है, ये सब कंट्रीज। समझ में आ गया? ईरान है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, ये सब कंट्री इस रीजन में फॉल होती है। अब अभी जो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की जो प्रेसिडेंसी है वो किसके हाथ में है? वह श्रीलंका के हाथ में है। करंटली जो करंट प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, इसके हाथ में, श्रीलंका के हाथ में। कब से कब तक? 2023 से लेकर 2025 तक। उसके बाद जो प्रेसिडेंसी आएगी वो इंडिया के हाथ में आएगी 2025 से लेकर 2027। समझ में आ गया? पक्का? तो किस लिए कॉन्फ्रेंस हुआ था? टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए, जो क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए और उससे रिलेटेड जो जो भी सेक्टर्स है उसको बढ़ाने के लिए हुआ था। तो इसका एम क्या है? एम टू इंक्रीज and improve cruise tourism and other related sectors. Got it? ओके ओके, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है यूक्रेन पीस समिट। यूक्रेन पीस समिट। अब यूक्रेन पीस समिट क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि 2022 में यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध छिड़ गया। उसके बाद रसिया ने यूक्रेन को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया। तो किस तरीके से यूक्रेन के अंदर पीस लाया जाए, पीस इस्टेब्लिश किया जाए, उसके लिए एक समिट कराई गई। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कहाँ पे कराई गई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। यूक्रेन पीस समिट जो है स्विट्जरलैंड में हुआ। स्विट्जरलैंड, यूक्रेन पीस समिट कहां पर? स्विट्जरलैंड। समझ में आ गया? मोर देन 100 कंट्री जो है इसमें पार्टिसिपेट किए। और किस लिए? क्योंकि किसी भी तरीके से यूक्रेन में पीस लाया जाए। यूक्रेन की हालत एकदम खराब है, वहां पे लोग खाने के लिए मर रहे हैं, इसलिए किस तरीके से पीस लाया जाए जिससे कि ये जो वॉर हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में वो बंद हो सके। समझ में आ गया? मोर देन 100 कंट्री पार्टिसिपेट किए थे। Participated, including India. Got it? पक्का? यूक्रेन पीस समिट 2020 नोट डाउन कर लीजिए।
कहाँ पे हुआ था? स्विट्जरलैंड में। ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोर देन 100 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन दिस मिशन निश्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूज, मिशन निश्चय। निश्चय, ये मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है टू कर्व द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। टू कर्व मतलब खत्म करने के लिए, जो डिमांड और सप्लाई हो रहा है ड्रग्स का, उसको खत्म करने के लिए मिशन निश्चय लॉन्च किया गया। अब ड्रग्स सबसे ज्यादा कहाँ पे इंडिया में सप्लाई होता है और सबसे ज्यादा डिमांड कहाँ है? पंजाब में। तो वहां की जो पुलिस है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ और जो विलेज डिफेंस कम्युनिटी है उसके साथ मिलकर यह जो मिशन निश्चय है उसको लॉन्च किया है। और ये क्या है मतलब, अब देखेंगे आप तो पंजाब में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब जितने भी ड्रग्स आते हैं मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान से ही आते हैं इंडिया में। पाकिस्तान के पास तो कुछ है नहीं, तो ड्रग्स बेच कर ही वहाँ की जो आर्मी है और जो वहाँ की ISI है, ओके, वह कमाती है और इंडिया को डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है। इसलिए जो मिशन निश्चय लॉन्च किया गया है, ओके, किस लिए? टू कर्ब द डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स। कौन लॉन्च किया है? पंजाब पुलिस। भाई पंजाब पुलिस इसके साथ मिलकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ, BSF होता है ना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसके साथ फोर्स प्लस विलेज डिफेंस कम्युनिटी, डिफेंस कम्युनिटी, इनके साथ मिलकर लॉन्च किया। किस लिए? क्या एम है? सिंपल सा, जो डिमांड और सप्लाई हो रहा है ड्रग्स का उसको खत्म करना। और जो प्रोग्राम है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब के अंदर, वहां पे लॉन्च किया गया है। उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है? जो है फैजलिका, ओके, फैजलका डिस्ट्रिक्ट, फैजिल्का डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया गया। और जो फैजिल्का डिस्ट्रिक्ट है ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 108 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। 108 किलोमीटर बॉर्डर शेयर विथ पाकिस्तान। और यहीं से बहुत ज्यादा जो है ड्रग्स जो है पूरे पंजाब रीजन में जाता है। इसलिए इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पंजाब पुलिस ने मिशन निश्चय लॉन्च किया। समझ में आ गया? पक्का? किसके साथ मिलकर लॉन्च किया इसको ध्यान रखिएगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और विलेज डिफेंस कम्युनिटी के साथ मिलकर। ऑलराइट, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो डेफिनेटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलकर लॉन्च किया ही होगा। किस तरीके से जो है ड्रग्स के डिमांड को और सप्लाई को खत्म किया जाए। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में है, क्यों है देखते हैं। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कहाँ? मध्य प्रदेश, MP, मध्य प्रदेश में। न्यूज में क्यों? आपको पता ही होगा 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे, 8 चीते लाए गए थे। उसको कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक उसी तरीके से लगभग फरवरी 2023 में 12 चीते और लाए गए। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कहाँ रखे गए? कूनो नेशनल पार्क। उसी तरीके से जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर चीतों के रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, मतलब हैबिटेट बनाया जा रहा है। इसलिए यह न्यूज में है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए यह न्यूज में है। तो अभी इंडिया में 2 ऐसे, एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहां पर चीतों को रखने के लिए घर बनाया जा रहा है, मतलब हैबिटेट बनाया जा रहा है। किस तरीके से चीते वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं, पूरा उस तरीके से बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे कूनो नेशनल पार्क से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेवलपिंग
न्यू हैबिटाट और चीता और चीता, इसलिए न्यूज में है। समझ में आ गया। अब कूनो नेशनल पार्क तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, वहां पर 8 चीते लाए गए थे, 8 चीता फ्रॉम नामीबिया। ओके, कब लाए गए थे? 17 सितंबर, इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन था 2022। फिर उसके बाद 12 चीते और लाए गए थे फ्रॉम साउथ अफ्रीका। ओके, साउथ अफ्रीका कब लाए गए थे? फरवरी 2023। तो ठीक उसी आधार पर गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी क्या बनाया जा रहा है? चीतों को रहने के लिए जगह बनाया जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट के अंदर है, पूछा जा सकता है। ओके, तो मध्य प्रदेश में। किस लिए न्यूज में? क्योंकि वहां पे चीतों को रहने के लिए घर बनाया जा रहा है, इसलिए वह न्यूज में है। Who has been awarded the risk management of the year 2024? Who has been awarded? Who has been awarded the risk manager of the year award? Year award 2024 by London Central Bank, London's Central Bank publication. अब लंदन का जो सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन है, उन्होंने रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है। अब ये दिया है और हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसको मिला है। किसको मिला है? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? अब पूछा जा सकता है, देखिए आरबीआई न्यूज में आ गया, तो अब आरबीआई के बारे में पूछा जा सकता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 में। ओके, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। ये सब पूछा जा सकता है। उनके जो गवर्नर हैं, उनके बारे में पूछा जा सकता है, शक्तिदास, उनके बारे में पूछा जा सकता है, जब क्योंकि ये न्यूज में आ गया आदमी। ध्यान दीजिए, अब किस लिए दिया गया है? ओके, फॉर इम्प्रूविंग द, फॉर किस लिए दिया गया? ध्यान दीजिएगा, फॉर इम्प्रूविंग रिस्क कल्चर, रिस्क कल्चर एंड अवेयरनेस, रिस्क कल्चर एंड अवेयरनेस को इम्प्रूव करने के कारण ही आरबीआई को लंदन सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन ने क्या दिया है? रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024। ये भी पूछा जा सकता है कि रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से संस्था देती है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन देती है? लंदन बेस्ड सेंट्रल बैंक पब्लिकेशन है, वो देती है। ओके, नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। द पॉपुलर डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल, ओके, स्ट्रेप्टोकोकल देखते हैं। द पॉपुलर डिजीज, बहुत खतरनाक डिजीज है, इसकी हालत खराब है लोगों की। द पॉपुलर डिजीज स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं STSS। अब ये किसके थ्रू फैलता है? पहली बात, बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है, फंगस के थ्रू फैलता है, या वायरस के थ्रू फैलता है? किसके थ्रू? भाई थ्रू बैक्टीरिया। ध्यान दीजिए, बैक्टीरियल डिजीज है। अब गर्दा मचाए पड़ा हुआ है जापान में। जापान में लोगों की हालत खराब है। करता क्या?
कि जो बैक्टीरिया है यह आदमी की मतलब ह्यूमन का मांस खाता है। अगर एक बार किसी को बैक्टीरिया का यह इन्फेक्शन लग जाए तो 48 आवर्स के अंदर मांस खा जाता है और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो पूरे जापान में हालत खराब है। इवन यूरोपियन कंट्री जैसे ब्रिटेन है, नीदरलैंड है, आयरलैंड है, वहां पर भी हालत खराब है। ओके, ये कहाँ पे फैला हुआ है? जापान में। तो डर बहुत ज्यादा है कि फैला मतलब अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा पेन होता है, ऊपर से बैक्टीरिया आपके मांस को खा रही है और 48 आवर्स के अंदर ही आदमी की मृत्यु हो जाती है, लोगों की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ गया? इसलिए इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। हाँ, ये बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया जो है ह्यूमन के फ्लेश को, मांस को खाती है। दिस ह्यूमन फ्लेश। ओके, और इवन अब जापान के साथ साथ कहां भी फैला है? ब्रिटेन। देखते हैं कुछ कंट्री, ब्रिटेन में फैला है केसेस कुछ मिले, फ्रांस में, आयरलैंड में, नीदरलैंड में एंड स्पेन में। मतलब यूरोपियन कंट्री में भी कुछ जगह फैला हुआ। बहुत खतरनाक है, इसको ध्यान दीजिए। मतलब ह्यूमन के फ्लेश को ही खा जा रहा है, मांस को ही खा जा रहा है। 48 आवर्स के अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है। ह्यूमन डाइड इन 48 आवर्स। 48 आवर्स, जिसको एक बार पकड़ ले रहा, 48 आवर्स के अंदर गायब। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान में गर्दा मचाया पड़ा हुआ है एकदम। नेक्स्ट न्यूज एंड द लास्ट न्यूज ऑफ द डे, 10th है जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट। तो जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? आसाम में। आसाम में। और आसाम का जो सेक्रेटेरिएट है वह पूरे कंट्री का पहला सेक्रेटेरिएट है जो कंप्लीटली ध्यान दीजिए, कंप्लीट मतलब 100% जो है सोलर पावर जनरेटर पर आधारित है। पूरी की पूरी जो एनर्जी है जापान आसाम सेक्रेटेरिएट में, वो किस पर आधारित है? सोलर पावर जनरेटर पर आधारित है। और कंट्री में पहला सेक्रेटेरिएट बना है, द फर्स्ट सेक्रेटेरिएट इन द कंट्री। कौन सा? आसाम का सेक्रेटेरिएट। तो जो पूरी एनर्जी है वो कहां से आती है? वहां पर सोलर पावर जनरेटेड एनर्जी है। समझ में आ गया? पक्का? तो ग्रीन क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा जो कि कोयले से या किसी और से चीज से डेवलप की जाती है, या रिन्यूएबल एनर्जी यूज किया जा रहा है। इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े हर लोग करते रहे, पूरे कंट्री के अंदर होता रहे, तो जो टेम्परेचर का प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो सकता है। मतलब क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो सकता है। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। जनता भवन सोलर प्रोजेक्ट कौन सा स्टेट लॉन्च किया है? यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेक्रेटेरिएट जो जापान आसाम का है वह पहला सेक्रेटेरिएट बन गया है पूरे कंट्री के अंदर जो कि सोलर पावर जनरेटेड है। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।